आहुति के दर्शकों, आज हमारे बीच में हैं शहर के जाने माने डॉक्टर महेश मेश्वरी जी। नमस्कार मेश्वरी जी। नमस्कार साहब। सभी आहुति के दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आज का जो कार्यक्रम था वर्ल्ड एपिलेप्सी डे के ऊपर था और इसका पर्पस ये था कि जनता में जागरूकता पैदा की जाए कि वो एपिलेप्सी को टाइमली डिटेक्ट कर पाएँ। अपने रिलेटिव्स में, अपने आसपास के एरिया में कोई भी पर्सन है जिसको दौरे आते हैं मिर्गी के, अगर उसको टाइमली वो पकड़ पाएंगे कि ये प्रॉब्लम उसको एपिलेप्सी की है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाएगा। एपिलेप्सी के कारण न सिर्फ रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे लोग उनकी सडन डेथ भी हो जाती है, एपिलेप्सी को टाइमली डिटेक्ट नहीं कर पाते या ऐसी सिचुएशन में उनको एपिलेप्टिक फिट आ जाता है जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे पर्सन्स को ना केवल हम सेव कर पाते हैं बल्कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर देते हैं। एपिलेप्सी अगर प्रॉपरली ट्रीट ना की जाए तो उससे याददाश्त भी कमी हो जाती है, डिप्रेशन में भी चला जाता है मरीज और उसे मानसिक प्रॉब्लम भी आगे बढ़ जाती है। एपिलेप्सी में प्राय करके मरीज को जैसे आंखें चढ़ जाना, हाथ पांव में ऐंठा जाना, झटके लगना और मुंह से झाग आना, जीभ कट जाना, पेशाब निकल जाना कपड़ों के अंदर, कई बार लेटरिन तक निकल जाती है। ये एपिलेप्सी एक कॉमन सी एपिलेप्सी है जिसे ग्रैंड माल एपिलेप्सी कहते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह की एपिलेप्सी होती है, जैसे हाथों से बर्तन का छूट जाना या बैठे बैठे बात करते करते ऑल ऑफ सडन लॉस्ट हो जाना, कई बार 20 सेकंड से लेके 2 मिनट तक के लिए, जिसे पेटेंट माल एपिलेप्सी या एब्सेंस सीजर भी कहते हैं। इसके अलावा कई बार हाथों में ऑल ऑफ सडन नमनेस आती है या झटके लगते हैं जबकि मरीज होश पे है, वो भी एक तरह की फोकल एपिलेप्सी होती है। कुछ लोगों को शरीर के किसी हिस्से में झटके लगने लगते हैं, जिसे माइक्रोनिक एपिलेप्सी कहते हैं। और बच्चों के अंदर भी एपिलेप्सी बड़ी कॉमनली देखने को मिलती है। एपिलेप्सी का जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है एक ऐसे सेंटर पे होना चाहिए जहाँ पर साइकेट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसर्जन हो और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ईईजी, सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा हो। एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट प्राय करके 2 से 3 साल लेने से 70 से 80% लोगों को एपिलेप्सी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिनके एपिलेप्सी के अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट के बावजूद भी दवाई बंद नहीं हो पाती। ऐसे 10 से 20% लोग होते हैं। कुछ पर्सन्स को एक दवाई से ही भी एपिलेप्सी ठीक हो जाती है, कुछ लोगों को 3 से 4 मेडिसिन भी लेनी पड़ सकती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दवाई के बावजूद भी एपिलेप्सी जो है मेडिसिन से ठीक नहीं हो पाती। उन लोगों के अंदर आजकल ऑपरेशन के थ्रू एपिलेप्सी को लिए सर्जरी की जाती है, जिसे एपिलेप्सी सर्जरी कहते हैं। पेशेंट एपिलेप्सी सर्जरी के बाद काफ़ी ठीक हो जाता है। एपिलेप्सी का एक अभिशाप नहीं, एक सामान्य रोग है। इसका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले जाए तो ये ठीक हो सकती है, लाइफ बेहतर बन सकती है। डॉक्टर साहब, एक कन्फ्यूज़न है लोगों को कि ये रोग लाइलाज है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि 70 से 80% लोगों के अंदर एपिलेप्सी ट्रीटमेंट के कारण ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती है। सिर्फ 20 या 30% लोग ऐसे हैं जिन्हें एपिलेप्सी की दवाई बंद नहीं हो पाती, या जिनमें कुछ परसेंट लोग हैं जो 5 से 7% जिनको एपिलेप्सी 3-4 मेडिसिन के बाद भी कंट्रोल नहीं होती, तो उनमें एपिलेप्सी सर्जरी हो जाती है आजकल। ये लाइलाज नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने एक बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 80% जो रोगी हैं मिर्गी के वो गरीब या मध्य वर्ग देशों में है, तो क्या देश के गरीबी या उनके रहन सहन का भी इससे कुछ संबंध है? हाँ, अधिकतर ये देखा गया कि गरीब और लोअर मिडिल क्लास जो पीपल हैं उनमें हेल्थ की अवेयरनेस थोड़ी सी कम रहती है, लिटरेसी कम रहती है और न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम रहता है। अगर कोई बच्चा जन्म के टाइम गर्भ में है और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तो उसको एपिलेप्सी होने के चांसेस तो रहते हैं। और जन्म के बाद भी अगर न्यूट्रिशन में बहुत सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स की अगर कमी रहे तो कई बार लोगों को जो बॉडी के ऑर्गन की फॉर्मेशन है, जो खासकर ब्रेन की, उसमें कुछ डिफेक्ट पैदा हो जाते हैं जिसके कारण रोग बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो प्राय करके देखा गया है कि उनका प्रॉपर डिटेक्शन नहीं हो पाता और गरीब लोग प्राय करके दवाई लेने में कई बार लाचार होते हैं, नहीं ले पाते, जिसके कारण
एपिलेप्सी कंटिन्यू रह जाती है और उसके कारण उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता। ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड की बहुत सारी एजेंसीज जो हैं एपिलेप्सी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दे रही हैं। डॉक्टर साहब, इंडिया में क्या पोजीशन है मिर्गी के रोगियों की? हिंदुस्तान में अभी भी हर मतलब 1000 लोगों के अंदर करीबन 4 से 5 लोगों को मिर्गी है और ये ग्रामीण और शहरी तबके में लगभग बराबर सी ही है। डॉक्टर साहब, मिर्गी का दौरा आ जाता है तो बेसिकली परिवार के आदमियों के लिए क्या एडवाइस है? सबसे पहली बात कि परिवार के आदमी के सामने अगर उसके कोई रिलेटिव या उसके बच्चे को कोई मिर्गी का दौरा आता है तो घबराए नहीं। अगर उस दौरे आते टाइम उसको मरीज के कपड़े थोड़े ढीले कर देने चाहिए, गले के शर्ट के ऊपर वाले बटन खोल दें और मरीज को ज़मीन पे लेटा दें या बेड पे लेटा दें और करवट से लेटा दें। ऐसी जगह लेटाएं जहाँ पे कोई शार्प ऑब्जेक्ट ना हो, कोई नुकीली चीज़ ना हो और 1 से 2 मिनट वेट करें। ट्राई करके एपिलेप्सी का जो दौरा है वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद पेशेंट धीरे धीरे कॉन्शियस हो जाता है। कॉन्शियसनेस होने में हो सकता है कि 10 से 15 मिनट लगे और उस टाइम उसको कुछ पिलाएं नहीं, थोड़ा वेट करें। आधे घंटे में थोड़ा बहुत हेडेक हो सकता है आधे घंटे तक, फिर उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद वो खा पी सकता है। तो ऐसे में तुरंत हॉस्पिटल भागने की चेष्टा भी ना करें और ये इस तरह का जो फर्स्ट एड है वो घर पे भी दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी मरीज का दौरा ख़त्म नहीं हो रहा, एक के बाद एक चला जा रहा है और 10 मिनट तक दौरा चला ही जा रहा है, ऐसे में तो फिर एक इमरजेंसी है, तुरंत हॉस्पिटल लेके पहुँचें। अदरवाइज एक दौरा ख़त्म हो गया, आप बच्चे को थोड़ा सा काउंसिल करें या रिलेटिव को काउंसिल करें, थोड़ा सा टाइम दें उसको, उसके बाद आराम से डॉक्टर के पास जाएं और उसका चेकअप कराएं। साहब, एक भ्रम ये चल रहा है कि मिर्गी के का जो इलाज है वो लंबा है और इसकी सक्सेस कुछ कम है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिर्गी का जो इलाज है ये तो ज़रूर है कि अधिकतर पेशेंट्स में मिनिमम 2 साल का इलाज तो होता है, पर 2 से 3 साल के इलाज के बाद 70 से 80% लोगों की दवाई बंद हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इसको। अब जैसे बीपी का मरीज है या शुगर का मरीज है, उसको तो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी पड़ती है, तो इसमें 2 से 3 साल ही मेडिसिन खानी पड़ती है। सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जिनको इलाज लंबा लेना पड़ सकता है या लाइफ लॉन्ग लेना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा ये है, क्या मिर्गी के दौरे आने से डेथ केस भी आपके सामने आए हैं कोई? हाँ, ऐसा कई बार हुआ है कि मिर्गी के दौरे के दौरान भी लोगों की डेथ हुई है। खासकर जिन लोगों के अंदर मिर्गी का कारण पता हो, जैसे ब्रेन ट्यूमर है, अगर पेशेंट्स को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाए तो उसकी इवन दौरे से भी मृत्यु हो जाती है ब्रेन ट्यूमर में। अगर पेशेंट का लगातार दौरे आते हैं और उसको फर्स्ट एड प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती, हॉस्पिटल पहुंचने में लेट हो जाते हैं, तो उसमें भी मरीज की डेथ हो सकती है। कई बार बिस्तर में भी अगर कोई रात में सोया हुआ अकेले है, अगर लगातार दौरे में चलता रहे तो हो सकता है कई बार उसको सुबह उठे तो वो मृत्यु मिले। इसको SUDEP कहते हैं, SUDEP। तो ऐसे सडन डेथ भी मिर्गी में हो जाती है। सपोज करो पानी में तैराकी कर रहा है, मिर्गी का दौरा आ गया, कोई सुपरविजन करने वाला कोच आसपास नहीं है, किसी आदमी ने सस्पेक्ट भी नहीं किया कि ये पर्सन जो है मिर्गी के दौरे में चल रहा है, ऐसे में ड्राउनिंग करके वो पेशेंट कई बार लंग्स में पानी चलाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कई बार आग की भट्टी के पास काम कर रहा है, दौरा आ गया, भट्टी में गिर जाता है, जल के मर जाता है। कई बार ड्राइविंग करते टाइम दौरा आ गया तो एक्सीडेंट करके भी डेथ हो जाती है। डॉक्टर साहब, कोई विशेष टिप्स इस रोग से बचने के लिए? सबसे पहली बात, लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए कि मिर्गी क्या है और मिर्गी का ट्रीटमेंट हो सकता है। दूसरा, नियमित एक्सरसाइज करें, खान पान अच्छा रखें, प्रॉपर न्यूट्रिशन लें और हेल्थ हाइजीन का थोड़ा ध्यान रखें और नींद जो है कम से कम 7-8 घंटे के लें। डे टू डे की लाइफ की जो स्ट्रेस है उससे थोड़ा दूर रहें।